बिहार की सियासत में आरोप और प्रत्यारोप का बड़ा ही जबरदस्त खेल चल रहा है। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने बयान में बीजेपी पर आरोप लगाया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान हैं, इनसे बचकर रहना है। जिसके बाद बीजेपी और तमाम पार्टियां तेजस्वी को घेरती हुई नजर आई। साथ ही बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर तापमान बिल्कुल हाई है। तो क्या कुछ चल रहा है इन दिनों बिहार की राजनीति में, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार में इन दिनों सियासत का पारा चढ़ता दिख रहा है। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अपनी पार्टी और परिवार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी यादव बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लालू यादव को हाईजैक किया है, अपने बड़े भाई का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आज तेजस्वी यादव जो चाहते हैं उनकी पार्टी में वही होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में सही बात कही है। नीरज कुमार ने आगे क्या कुछ कहा वो भी बताती हूँ। दरअसल उन्होंने कहा कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि एकजुटता में बहुत ताकत होती है। मुसलमान से हमारा कोई विरोध नहीं है, हम हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? तेजस्वी ने अपने बयान में बीजेपी पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान हैं, इनसे बचकर रहना है। चुनाव में जनता इन्हें चुनकर नहीं लाती है, तब ये लोग विधायकों को खरीदकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा था कि बिहार में बीजेपी वालों ने हमारे मुख्यमंत्री चाचा को ही हाईजैक कर लिया। ये लोग देश से संविधान खत्म करना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस को तगड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी को हाल के दिनों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में जबरदस्त झटके पर झटके लगे हैं और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब बिहार की राजनीति में भी कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता परशुराम तिवारी रामगढ़ विधानसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई है। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। महागठबंधन के खेमे से इन 4 सीटों में से 3 पर आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जबकि 1 सीट पर भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार उतारा है। साथ ही रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट पर आरजेडी के उम्मीदवारों को टिकट मिला है। वहीं गठबंधन में शामिल भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार तरारी सीट पर उतारा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। 2 दशक पुराने लीडर का इस्तीफा। रामगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाए गए अजीत सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह के बेटे हैं। उनकी उम्मीदवारी के बाद इस इलाके से आने वाले पुराने कांग्रेस से परशुराम तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। परशुराम तिवारी करीब 2 दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहे। परशुराम तिवारी ने अपना इस्तीफा सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। परशुराम तिवारी रामगढ़ विधानसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई है। परिवारवाद के पोषक लोगों के बूतों पर पार्टी और गठबंधन चल रहा है और अब कांग्रेस के साथ रहना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वे प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। रामगढ़ सीट पर जारी उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच पुराने कांग्रेसी का इस्तीफा महागठबंधन के लिए बुरी खबर हो सकती है। माना जा रहा है कि परशुराम तिवारी के इस्तीफे से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। बीजेपी ने यहां आरजेडी उम्मीदवार अजीत सिंह के सामने पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। प्रशांत किशोर का चुनावी खेल। बिहार की चुनावी राजनीति में प्रशांत किशोर ने नई रणनीति अपनाई है। जनसुराज पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें प्रशांत किशोर का नाम सबसे नीचे है, जबकि पहले नंबर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भाटी का नाम शामिल है। बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें काफी माथापच्ची भी करनी पड़ी।
कहीं प्रत्याशी का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में नहीं था तो किसी प्रत्याशी ने फंड की कमी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। फाइनली उन्होंने चारों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब जनसुराज की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में भी चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने नई स्ट्रेटजी बनाई है। जनसुराज ने 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार करने के लिए 20 स्टार प्रचारक बनाए हैं। इस लिस्ट में हर वर्ग के नेता को जगह दी गई है ताकि हर वर्ग और समाज के बीच जाकर वोटरों को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो इसमें जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का नाम सबसे आखिरी में है, यानी उन्होंने अपने आप को सबसे नीचे पैदान पे रखा है। पहले नंबर पर जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भाटी का नाम है, जबकि दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण सिंह का नाम शामिल है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से तरारी में पार्टी को उम्मीदवार बदलना पड़ा। आरसीपी सिंह भी चुनावी मैदान में। बिहार के सियासी मैदान में प्रशांत किशोर नए प्लेयर हैं, जबकि आरसीपी सिंह पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आरसीपी सिंह के निशाने पर तो सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान की शुरुआत से ही तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए नजर आए हैं। देखा जाए तो अगर आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर निजी तौर पर कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते तो दोनों की मेहनत बीजेपी के लिए ही रंग लाएगी, और बीजेपी चूक गई अगर तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव को फायदा मिलेगा। प्रशांत किशोर की वजह से बिहार में मुकाबला भले ही त्रिकोणीय हो जाए, लेकिन आरसीपी सिंह की भूमिका वोट कटवा से ज्यादा नहीं रहने वाली, यानी कि वो अलग अलग पार्टियों का वोट काट देंगे। देखना है कि 2020 के चिराग पासवान के मुकाबले 2025 में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को कितना डैमेज कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हर बार सारे प्रयोग एक जैसा रिजल्ट नहीं देते। अगली बार जरूरी नहीं है कि ऐसी रणनीतियां नीतीश कुमार की ही तरह बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है, और जाहिर है फायदा तेजस्वी यादव को ही मिल सकता है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि आरसीपी सिंह के निशाने पर नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाने के बजाय उनको दोबारा राज्यसभा ना भेजकर बदला तो पहले ही ले लिया है। अब तो नीतीश कुमार केंद्र की सरकार में भी मजबूत दखल रखते हैं। आरसीपी सिंह भी बनाएंगे अपनी राजनीतिक पार्टी। राजनीति में संबंध बहुत कम ही टूटते हैं। नेताओं के बीच जो भी दुराव या मनमुटाव जनता में महसूस किया जाता है वो उनके सार्वजनिक बयानों और एक्टिविटी से बनी धारणा से प्रभावित जरूर रहता है, लेकिन हकीकत काफी अलग होती है। जैसे आरसीपी सिंह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से अब भी उनके संबंध अच्छे हैं, वैसे ही बातें नीतीश कुमार के मुंह से भी सुनने को अक्सर मिल जाती है। जब प्रशांत किशोर और पवन कुमार वर्मा एक दिन अचानक मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए थे। आरसीपी सिंह से ज्यादा नुकसान किसे होगा? आरसीपी सिंह न केवल जेडीयू का संगठन तो संभालते ही हैं, बल्कि बिहार की जातीय राजनीति में प्रभावी जाति कुर्मी से भी आते हैं। बिल्कुल वही कास्ट जो नीतीश कुमार की है, और बीजेपी उसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आगे कर रही है। आरसीपी सिंह भले ये कहें नेता और जनता जिन्हें मुझ पर विश्वास था, अब उनके हितों को साधने के लिए पार्टी जरूरी है। पार्टी बनाएंगे और फिर जनता के बीच अपनी पार्टी के बैनर के साथ वो जाएंगे। क्यों खाली हुई थी ये सीटें? बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके सभी विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए। तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद आरा से, रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से, इमामगंज से विधायक जितन राम मांझी गया से और बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद चुने गए हैं। अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा महागठबंधन की खास साख दांव पर है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उसी के विधायक थे, जबकि गया की इमामगंज सीट पर एनडीए का विधायक था। उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर आरजेडी तो वहीं 1 पर भाकपा माले चुनाव लड़ेंगी। वहीं एनडीए से बीजेपी 2 पर, जेडीयू और हम 1-1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार की इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।
नमस्कार।